मित्रों, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। मित्रों, हमने पहले भी आपसे निवेदन किया है कि मैं कोई प्रवचन करता नहीं हूँ, इसलिए मुझसे गलती हो सकती है। मेरा उद्देश्य केवल यह है थोड़े थोड़े भाग में आपको जो लुप्त ग्रंथ हैं, जो बड़े ग्रंथ हैं जिन्हें आप व्यस्त होने के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़े थोड़े में जानकारी देना है। इसलिए मुझसे कोई गलती हो सकती है, गलतियों पर ध्यान न दें। धन्यवाद। श्री गर्ग संहिता गिरिराज खंड, पहला अध्याय, श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पूजा का प्रस्ताव और उसकी विधि का वर्णन। राजा बहुलास्व ने पूछा, देवर से, जैसे बालक खेल ही खेल में गोबर के छत्तर को उठा लेता उसी प्रकार भगवान एक ही हाथ में महान पर्वत गोवर्धन को लीलापूर्वक उठाकर छत्र की वहाँ धारण कर लिए। ऐसी बात सुनी जाती है। यह प्रसंग कैसे आया? मुंसतम परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण के उसी दिव्य अद्भुत चरित्र का वर्णन कीजिए। नारद जी कहते हैं कि राजन, जैसे खेती करने वाले किसान राजा को हर वर्ष कर देते हैं, उसी प्रकार समस्त गोप प्रतिवर्ष शरद ऋतु में देवराज इंद्र के लिए बल पूजा भोग अर्पित करते थे। एक समय श्रीहरि ने महेंद्र याग के लिए सामग्री का संचय होता देख गोप सभा में नंद जी से प्रश्न किया। उनके उस प्रश्न को अन्य गोप भी सुन रहे थे। भगवान ने कहा, यह इंद्र की पूजा की जाती है, इसका फल क्या है? विद्वान लोग इसका कोई लौकिक और परलौकिक क्या फल बताते हैं? नंद जी ने कहा, श्याम सुंदर देवराज इंद्र का पूजन भोग मोक्ष प्रदान करने वाला है। भूतल पर इसके बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। फिर भगवान बोले, पिताजी, इंद्र देवता पूर्वजित कर्म पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही सब और सब सुख भोगते हैं। भोग द्वारा शुभ कर्म क्षय हो जाने पर उन्हें फिर मर्त्यलोक में आना पड़ता था। उनकी सेवा मोक्ष का साधन है, ऐसा कहना उचित नहीं है। इसलिए काल का आश्रय ही मनुष्य को सत्कर्मों द्वारा सुरेश्वर यज्ञपथ परमात्मा श्रीहरि का भजन करना चाहिए। भगवान के बक्षस्थ से प्रकट हुआ है। गिरिंद्रों का सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत महर्षुलस के प्रभाव से इस ब्रजमंडल में आया है। इसके दर्शन से मनुष्यों के जगत में पूर्वजन्म नहीं होता। इसलिए यह सामग्री गिरिराज को अर्पित की जाए। यह यज्ञ नहीं, यज्ञों का राजा है। नारद जी कहते हैं कि राजन, उन गोपों में सनंद नामक एक बड़े बूढ़े गोप थे, जो बड़े मितवेत्ता थे। उन्होंने तब प्रसन्न होकर नंद जी के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा। श्री सनंद बोले, नंद नंदन तात, तुम साक्षात ज्ञान की निधि हो। गिरिराज की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, और ठीक ठीक बताओ। तो भगवान बोले, श्री गिरिराज की पूजा करनी हो तो उसके नीचे धरती गोबर से लीप पोत का सामग्री रखनी चाहिए। इंद्रियों के बस में करके सहस्त्र शीर्षा आदि मंत्र से पढ़ते हुए ब्राह्मणों के साथ रहकर गंगा जल यमुना जल से गिरिराज को स्नान कराना चाहिए। दुग्ध से दुग्ध धारा से पंचामृत से स्नान कराकर यमुना जल से स्नान कराएं। उसके बाद गंध पुष्प वस्त्र आसन सभी अर्पित करें। तदनंतर परिक्रमा करें। उसके बाद साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करें। तदनंतर पुष्पांजलि अर्पित करें, आरती करें तथा लावाद की वर्षा करें तथा फिर 64 कटोरों में 5 पंक्तियों में रखे हुए तुलसी दल मिश्रित गंगा यमुना जल भर दें। एकाचित होकर 56 भोग अर्पित करें और उन्हें होम करके ब्राह्मण पूजा करके गौओं देवताओं का भी चंद्र पुष्प कराएँ। अपने शेष ब्राह्मणों को मिष्ठान भोजन कराकर अन्य सभी को भोजन कराएं। इसमें चांडाल भी छूट न पाए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जहाँ गोवर्धन नहीं है वह गोवर्धन पूजा की क्या विधि है, सुनो। गोबर से गोवर्धन का बहुत ऊंचा आकार बनाएं, तो उन्हें पुष्प समूहों, लता जालों, टीकों से सुशोभित करें। उसे ही गोवर्धन विद्यमान कर सदा भूतल पर उसकी पूजा करनी चाहिए। कोई गोवर्धन शिला ले जाकर पूजा करना चाहे, जितना बड़ा प्रस्तर ले जाए उतना सुवर्ण उस पर्वत पर छोड़ दे। बिना सुवर्ण लिए वहाँ की शिला ले जाएगा, वहाँ
वहाँ रौरव नरक में पड़ेगा। इस प्रकार जो गिरिराज की सेवा करता है वह संपूर्ण सुख भोग कर परलोक को और मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम से सगले भाव में धन्यवाद।